जो मार्केट नो डाउट दो चीज होगी। एक तो गैप अप खुलती है, और तो मैं पहला मैं पुट में जाऊंगा। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी तो वो कहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ तक आ सकती है। इस लाइन तक मेरा था, जो इस लाइन तक आएगी। और जब इस लाइन के नीचे मतलब इस चैनल में आएगी तो फिर देखेंगे मार्केट क्या करेगी। जब इस चैनल में आती है तो दिस दिस, उसके बाद हम यहाँ पे आराम से पुट में बैठ सकते हैं। अब हमारे नो डाउट पुट के लिए हमारी जो लेवल है वो खुल गई है। और एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, कैसे लेंगे, कब तक लेंगे, कहाँ करेंगे, वो सारा चीज हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पुट के लिए सोचूं, जो मेरे को पुट कब लेना चाहिए, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को पुट लेने का, ठीक है, वो देखिए हम पुट कहाँ पे लेंगे। पुट अपन को अगर लेना है तो मैं पुट लूंगा इसके नीचे। इट मींस अब मैं थोड़ा सेफ साइड जाने की कोशिश करूंगा। इट मींस मार्केट अभी भी अगर लेट से 25,000, यस, 0.30 को मार्केट अभी भी नीचे क्रॉस करती है, देन वी विल बाई पुट। मैं पुट बाई करूंगा। ठीक है। अब हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो पुट के लिए थोड़ा सा, जो मेरा पुट का पॉइंट होगा वो नो डाउट हमारा थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। इट मीन्स ज्यादा बड़ी भी नहीं रखेंगे, 35 पॉइंट्स का रखेंगे। इट मीन्स 65 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अ, जो हमारी टारगेट होगी वो नो डाउट वो बहुत बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी आने वाले टाइम में। और कल भी अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन देती है तो हमारे लिए पुट के लिए हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा सा रहेगा। लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे नहीं निकलती है तब तक हमारा जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, और थोड़ा सा डर के माहौल में हम अभी रहेंगे। ठीक है। अभी हम ज्यादा सीरियस होके मार्केट में नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि अभी जिस लेवल पे मार्केट है वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेगी, उसके बाद ही कुछ। ठीक है। तो अभी देखिए हमने पुट के लिए तो अपन को पता है, जो 25,030 के नीचे जब मार्केट निकलेगी वो भी कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट के आसपास नीचे रहती है, तो फिर हम पुट में एंटर करेंगे। और वो मेरा टारगेट हो सकता है बहुत बड़ी, मतलब 300 के आसपास हम नीचे के लिए टारगेट रखेंगे। ठीक है। 300 आराम से आपको दे देगा। ठीक है। 700 के आसपास, मतलब 720 से जो ये कैंडल जो बनी थी, जो कैंडल बनी है, आपको इस तरह के कैंडल आपको रेड में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो नो डाउट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब हम कॉल में मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए कॉल के लिए हमारे दो चीज होंगे। आज की जो कैंडल बनी है, राइट, ये जो कैंडल बनी है, तो मैं जब तक इसका 50%, इट मीन्स इस लाइन को मार्केट जब तक क्रॉस नहीं करेगी ना, तब तक हम कॉल के साथ भी हम जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मार्केट कल क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में कुछ नहीं, अगर ये यहाँ से ऊपर आई है तो नो डाउट मार्केट कल क्या कर सकती है, कल फर्दर फिर से गैप अप ही खोलेगी। अच्छा, गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन कल क्या देखते हैं, मार्केट क्या इस चीज को सस्टेन करेगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगी, जो मार्केट सस्टेन कर पाएगी या नहीं। तो अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलती है तो दो चीज करेंगे। देखिए कैसे ट्रेड करेंगे कल के लिए। गैप अप खुलती है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी, आने देंगे। अगर आज के क्लोजिंग के लिए आ गई तो बहुत बढ़िया, ये तो फिर तो हमारा शानदार हो जाएगा ये। क्योंकि अभी देखिए क्या है, मतलब मार्केट में आपको समझना कैसे, वो देखिए अभी क्या थी, इसके लिए रेसिस्टेंस की फेस कर रही थी मार्केट। ठीक है। मार्केट के लिए क्या था, ये सारे के सारे जो पॉइंट आप देख रहे हो जहां पे मार्केट टच कर रही है, इसके लिए रेसिस्टेंस था। अब रेसिस्टेंस क्या हो चुका है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। मतलब ये वाली आपका अब सपोर्ट सपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है। सपोर्ट है ये। तो अब ये सपोर्ट में बदल चुकी है। इट मींस मार्केट में अब जो कुछ होगा, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो अधिकांश लोग मार्केट में नेगेटिव है, और मार्केट स्लो एंड स्लो हमारी जो टारगेट थी 25,500 के पास, वहां तक मार्केट आपको रीच करते हुए दिख जाएगी। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत बहुत बी केयरफुल, मतलब कल के मार्केट में भी आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगा। ठीक है। तो कल हम दो लाइनें खींचेंगे, और अब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हम किस टाइप से ट्रेड ले रहे होंगे। अच्छा, इस चैनल पे हमने देख लिया, कल जो हमने चैनल पे खींचा मार्केट ने वहीं पे मस्त क्लोजिंग दी है। अब आइए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आप देख पाओ। यहाँ पे देखते हैं अपन किस पॉइंट के ऊपर बोला था कॉल लेंगे। तो देखिए मैं आपको लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ।
ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी हो। देखिए, मैं कॉल लूंगा मार्केट जब इस रेड कैंडल के मार्केट ऊपर निकलती है, तो देन वी विल बाई कॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं, हमारी जो पहली टारगेट होगी वो थोड़ी सी छोटी, थोड़ी छोटी नहीं, फिर भी अच्छा ही होगा। अच्छा, इसकी स्टॉप लॉस मैं देख लेता हूँ। अगर स्टॉप लॉस अपन को रखना पड़ेगा तो कहाँ तक रख सकते हैं? बस 120 के 20 पॉइंट का रखेंगे, 120 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 पॉइंट का। और मेरे को नहीं लगता अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 20 को हिट करेगा, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वो आपका ये वाली रहेगा लाइन। अच्छा, इसके बीच में अगर मार्केट फंसती है तो अपन का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ने नो डाउट यहाँ पे टाइम बिताई है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ये 120 से लेके 140 के बीच का हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। हम इसमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बी केयरफुल रहेंगे यहाँ पे। जब मार्केट इससे बाहर निकलेगी किसी भी रेंज में, तो हम वहां पे फिर रेडी रहेंगे अपन लेने के लिए। ठीक है, अब आइए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलता हूँ, एक और लाइन खींच लेता हूँ, फिर आपको ले चलता हूँ नीचे के लिए, ले चलता हूँ नीचे। हम कहाँ पे प्लान कर रहे हैं जो कॉल लेंगे, मतलब पुट में जाएंगे। तो मार्केट नो डाउट थोड़ा ऊपर है, लेकिन पुट में मैं बहुत सेफ साइज ही जाने की कोशिश करूंगा। और मैं 40 पे रख सकता हूँ। 40 के नीचे मार्केट निकलती है तो ही मैं पुट के लिए प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अदरवाइज हम प्लान नहीं कर रहे होंगे। और हमारी जो टारगेट होगी फर्स्ट, वो आपको 200 का होगा। ठीक है, 140 को क्रॉस करती है तो 200 का होगा आपका पहली टारगेट। ये मार्केट आराम से टच कर देगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी मार्केट हो सकता है ब्रेक कर दे। तो देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेड करना। मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, इसको क्रॉस करेगी, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल बाई करूंगा। मेरी पहली टारगेट ही 200 को टच कर देगी, 200 के। अच्छा, इसके पास मैं थोड़ा देर मार्केट को छोड़ दूंगा, 15-20 मिनट मार्केट को टाइम दूंगा। उसके बाद यहाँ से एक रेंज बना के ब्रेकआउट देती है तो फर्दर देन वी विल बाई कॉल। फिर से मैं कॉल में जाऊंगा। ठीक है, अगर लेट से मार्केट इसको एक रेंज क्रिएट करके ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, तो फिर मैं नीचे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन पुट में मैं 160 के आसपास फिर यहाँ पे रेडी हो जाऊंगा बेचने के लिए। 200 पे ना, 160। हाँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा डर है, राइट। अगर थोड़ा फास्ट रहा कंटिन्यू तो फिर तो अपन आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टारगेट एक छोटा टारगेट होगा। और उसके बाद फर्दर यहाँ से निकलती है तो उसके बाद फर्दर हम, अच्छा, टारगेट हमारे ऊपर के लिए कितना हो सकता है कल? तो 360 से लेके 380 तक हो सकती है हमारी कॉल में। ठीक है, और पुट के लिए तो बहुत बढ़िया है। पुट के लिए तो अगर इसके नीचे लेट से मार्केट गैप अप, या मार्केट गैप अप खुली या फ्लैट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट से मार्केट गैप अप खुली और आज की क्लोजिंग को मार्केट क्रॉस करती है, दो, देन वी विल बाई पुट। मैं यहाँ भी पुट ले लूंगा। ठीक है, अच्छा, लेट से अगर मार्केट बड़ी गैप अप खुलती है लेट से 200 के अराउंड, तो 200 के जैसी नीचे निकलेगी अपन को पुट लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक आपको गिरावट देखी जा सकती है, कम से कम 80 से लेके 120 पॉइंट का। और ये अगर मार्केट यहाँ से खुल के और इसके नीचे अगर निकल जाती है आज की क्लोजिंग, तो फिर देन वी विल पुट। फिर मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, मतलब कल फिर कॉल में अवॉइड करूंगा, कल मैं कॉल के लिए नहीं सोचूंगा। ठीक है, मतलब गैप अप खुल के अगर इसके नीचे निकल जाती है तो कॉल के लिए नहीं सोचूंगा। अच्छा, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 40 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो फिर मैं टिल 3 o'clock तक मैं क्या करूंगा, पुट को होल्ड कर सकता हूँ। अब लेकिन वो होल्ड मैं तब करूंगा जब स्लो एंड स्लो वो नीचे ही जाती जाएगी। अगर कोई एक रेंज में फंसेगी तो अपन ट्रेड को बी केयरफुल हो जाएंगे और वहां पे करेंगे, देखेंगे। अगर वो कोई रेंज बनाती है, नैरो रेंज बनाती है, तो फिर इस तरह का गिरावट आपको दिखा जा सकता है। और कल मेरे को लग रहा है कल भी थोड़ा रहेगा, जैसे ये वाली जो एक्सपेक्टेशन था कल जो मार्केट करेगी, लेकिन इतनी फास्ट करेगी मैंने भी नहीं सोचा था। बट इतना था जो प्रेशर है, तो मार्केट नो डाउट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन आएगी फिर इस तरह की हिचकोले बना के, उसके बाद नीचे आएगी। बट इन्होंने दो ही कैंडल इतनी बड़ी दे दी, मतलब आप देखोगे तीसरी कैंडल में यहाँ पे थी मार्केट, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही मार्केट देखोगे जो करना था यहाँ तक कर दी। कल मेरे को लग रहा है कल गैप अप खुलेगी, यहाँ से रिटेस्ट करने आएगी, रिटेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो अपन को पता है अगर बड़ी गैप अप खुलती है तो कैसे ट्रेड करने का, बड़ी खुली। अगर आपने इसमें ट्रेड नहीं लिए गिरते हुए, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अगर रिटेस्ट करने आई है तो फर्दर हम यहाँ पे लेंगे कॉल। अदरवाइज छोटी थोड़ी सी रिटेस्ट करती है तो इसको जब क्रॉस करेगी तो फिर अपन क्या करेंगे,
ट्रैप कराएंगे मार्केट को, इट मीन्स ऐसा, उसके बाद यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये आपका फेवरेबल ट्रेड होगा, इसमें आपका लॉस का चांसेस जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो इन द सेंस 2 4 5 पॉइंट का रहेगा हाईएस्ट, ठीक है। तो हमेशा मार्केट को क्या कैसे ट्रेड लेंगे, दिस ट्रैप करके। अभी क्या होते हैं, हम ट्रैप होते हैं, बट अब मार्केट को ट्रैप कराने के बाद अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है।